महाकाल थाना क्षेत्र में कथावाचक को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। चारधाम मंदिर जयसिंहपुरा निवासी रामस्वरूप ब्रह्मचारी ने इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामस्वरूप ब्रह्मचारी ने अपनी शिकायत में बताया कि 27 मार्च 2026 को रामनवमी के अवसर पर हैदराबाद में निकली शोभा यात्रा और धार्मिक कार्यक्रम में उन्होंने उद्बोधन दिया। इस दौरान उन्होंने लव जिहाद, धर्मांतरण और गोहत्या जैसे मुद्दों पर अपने विचार रखे और इनके खिलाफ आवाज उठाने की बात कही। बताया गया कि इस कार्यक्रम में तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल और गंगोत्री धाम के संत अद्वैतानंद गिरी जी महाराज सहित कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। उद्बोधन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद कथावाचक को निशाना बनाया जाने लगा। शिकायत के अनुसार इंस्टाग्राम आईडी डॉक्टर तहा चीमा सहित अन्य प्लेटफॉर्म्स पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक और धमकी भरे पोस्ट सामने आए थे। धमकी और नाम की बात आवेदन में उल्लेख किया गया। उक्त आईडी से उन्होंने जान से मारने की धमकी साथ ही सर तन से जुदा करने जैसी बातें लिखी गई और ऐसा करने वाले को लाखों रुपए का इनाम देने की भी बात कही गई है। तो ईसा मसीह ही है क्या? यह षड्यंत्र चल रहा है भारत में, लव जिहाद का षड्यंत्र हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया, उसके बाद भी भारत में चल रहा है और कन्वर्ट कर किया जा रहा है हिंदुओं को। ईसाई मिशनरियां आ रही है, भोले भाले गरीब आदिवासी हिंदुओं को एक बोरी चावल का लालच देकर उनका धर्म बदलवा रही है। ऐसे षड्यंत्रकारियों को आपको पहचानना है और उनको सबक सिखाना है। और हमें दिक्कत किससे है? दिक्कत ये नहीं है कि अगर एक हिंदू ने धर्म बदला तो एक हिंदू कम पड़ गया। हमारे संविधान निर्माता परम आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि एक हिंदू, तुम्हारे यहाँ अल्लाह है तो अल्ली है क्या? तुम्हारे यहाँ यीशु मसीहा है तो ईसी मसीही है क्या? एक गाय का गोबर खाने वाला, गाय मूत्र पीने वाला पंडित हैदराबाद इंडिया में मुसलमानों की मस्जिद के सामने खड़े होकर हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की शान में नाजेबा अल्फाज बोले। और बात यहां तक नहीं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में भी नाजेबा अल्फाज बोले। मैं हैदराबाद पुलिस को कहना चाहता हूं कि इसके खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाए। मैं हैदराबाद पुलिस को अपने कमेंट्स में मेंशन भी कर रहा हूं, आप सब ने भी मेंशन करना है हैदराबाद पुलिस को। मैं बताता चलूं कि हम अगर आपको अपने असलाफ की तारीख बताने लग गए ना तो ऐसे पंडित सलामत नहीं रहेंगे। हम कहते हैं हमें ना छेड़ो, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। आज तुम्हारा वक्त है ना, ये वक्त गुजर जाना है। और ये हजूम से बाहर आकर बात किया करो, हजूम के अंदर बात आकर ना किया करो। अगर तुम में इतना दम शम है तो सामने आकर बात करो ना, हजूम में क्यों बात करते हो? मैं फिर कहता हूं कि जब हम तुम्हारे मजहब को कुछ नहीं कहते और ना ही हमें शौक है किसी के मजहब को कहने का, यही हमारा इस्लाम कहता है कि हर जो शख्स है अमन से रहे। लेकिन जब रसूलुल्लाह की बात आ जाए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात आ जाए या किसी और नबी की नामूस की बात आ जाए तो मुसलमान फिर खामोश नहीं बैठता। फिर मुसलमान की गैरत ये गुवारा नहीं करती कि खामोश रहकर तुम्हारे मुंह देखें। अभी भी मैं हैदराबाद पुलिस को कहता हूं कि इस पंडित के खिलाफ फौरन एक्शन लिया जाए। हम अपने असलाफ की तारीख बताते चले कि महमूद गजनवी के घोड़ों की छाप से तुम्हारी माऊ के पेट में जो हमल होते थे ना वो गिर जाते थे। तो महमूद गजनवी के घोड़े के पांव में इतनी ताकत थी तो महमूद गजनवी के मानने वालों में कितनी ताकत होगी। लिहाजा इन पंडितों को अपनी औकात में रहने दें। अपनी औकात क्रॉस करेंगे ना तो फिर मुसलमान इनको हैंडल करना भी जानता है। क्या था और किस तरह की धमकियां अब आपको? समाज में चल रहे लव जिहाद, धर्मांतरण और गोहत्या, इन षड्यंत्रों के खिलाफ हम बोलते रहे हैं, कई सालों से हम आवाज उठा रहे हैं। तो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल इत्यादि संगठनों के माध्यम से हम अपने विचार रखते हैं मंचों पर जाकर। ऐसे ही किसी कार्यक्रम में बोले गए मेरे वक्तव्य को लेकर कुछ विधर्मी जिहादियों ने उस क्लिप को वायरल किया और उसके माध्यम से धमकी दी गई मुझे जान से मारने की, गला काटने की, सर तन से जुदा करने की। और वीडियो में बहुत सारी कमेंटें हैं जिसका पूरा प्रमाण हमने पुलिस थाने में भी दिया है। तो ये धमकियां, ये डराने की कोशिशें हो रही है। थाना महाकाल में महाराज रामस्वरूप ब्रह्मचारी, इनके द्वारा ये जो कि चारधाम मंदिर जयसिंहपुरा के रहने वाले हैं, इनके द्वारा एक आवेदन दिया गया था कि इन्होंने 27 मार्च 2026 को हैदराबाद में एक धार्मिक वक्तव्य दिया था जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वायरल हुआ था। जिसके बाद इनकी इंस्टाग्राम आईडी पर
जो है अज्ञात लोगों के द्वारा इनको जान से मारने की धमकी और इनके ऊपर इनाम घोषित करने वाला जैसा टिप्पणी जो है वो की गई थी, जिसको लेकर के इनकी आवेदन पत्र पर हमने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना महाकाल में धारा 351(3), 351(4), 353(1) सी BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया।